तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा एक और चैप्टर का हम लोग समरी जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का, विच इज मेजिबल द ओटर, एंड राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज गैविन मैक्सवेल। गैविन मैक्सवेल यहाँ पे मैं कहूँगा प्रोटैगोनिस्ट भी है, यहाँ पे नरेटर भी है एज वेल एज राइटर भी है। तो एक्चुअल में कहानी बेटा कुछ ऐसे चलती है कि गैविन मैक्सवेल का एक डॉग था जिसका नाम जॉनी था, और वो एक्सपायर हो जाता है। और उसके एक्सपायर होने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो प्लान करते हैं कि आज के बाद कोई भी पेट मैं नहीं रखूंगा। लेकिन चूंकि वो पेट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि बिना पेट की लाइफ को सर्वाइव करना। सो दिस टाइम ही थॉट दैट नहीं कि मैं जॉनी यानी किसी डॉग को मैं पेट नहीं बनाऊं, क्योंकि अगर किसी डॉग को मैं पेट बनाता हूं बेटा तो उसने सोचा कि भाई मुझे बार बार वो जॉनी की याद दिलाएगा और मुझे फिर क्या होगी, उसकी याद आएगी और मैं बहुत डिप्रेशन में रहूंगा। तो ही थॉट समथिंग डिफरेंट कि चलो ऐसा करते हैं कि इस बार हम क्या करते हैं कि डॉग को एक पेट ना बनाकर कुछ एक अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ओटर को हम क्या करते हैं एक पेट के फॉर्म में जो है अपने घर पे मैं ले आता। तो ऐसी कहानी स्टार्ट होती है। और हाँ, जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल एक्चुअल में स्कॉटलैंड के कैम्सफेरना में रहते थे। अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सवेल ने कैसे डिसाइड किया कि उन्हें क्या रखना है, ऑटर रखना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उनका जो डॉग था जॉनी वो एक्सपायर हो जाता है और दोबारा वो किसी डॉग को अपने पेट एनिमल के फॉर्म में नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि वो क्या करता, बार बार जॉनी की याद दिलाता और उससे वो दुखी हो सकते थे, परेशान हो सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया मैक्सवेल ने कि मैं इस बार किसको रखूंगा, एक ओटर की। साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक ओटर की पिक्चर है। तो इस ओटर को मैं क्या करूंगा, एज ए पेट एनिमल रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बेटा होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो मैक्सवेल एक्चुअली ट्रेवल्ड टू साउदर्न इराक इन 1956। एक बार वो अपने ट्रिप पे किसी ऑफिशियल काम के लिए 1956 में ईरान में, बेसिकली वो कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के कैम्सफेरना में रहते थे। वो कहाँ पहुंचे, इराक पहुंचे। एंड देयर ही डिसाइडेड टू कीप एन ओटर एज अ पेट। और वहां पे एक क्वेश्चन बनेगा, कब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें क्या करना है, ओटर को एज अ पेट रखना। देन यू विल से जब कहाँ पे क्या, वो अपने एक बिजनेस ट्रिप पे इराक पहुंचते 1956 में, तो वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि मैं एज अ पेट किसको रखूंगा, ओटर को रखूंगा। एज ही हिज नेटिव place of living Campsferna had much of water around, so an otter was suitable for the experiment. और मैं आपको बता दूं, ऑटर बेटा जो होता है वो किस्म जैसे कि जो वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज में से रहना ज्यादा पसंद होता है। तो मैक्सवेल को लगा कि यार मेरे घर के आसपास क्या है, कई सारी वाटर बॉडीज हैं मेरे घर के आसपास, तो ओटर को एज अ पेट रखना मेरे लिए क्या होगा, काफी बढ़िया एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। तो क्यों ना चलो एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और ओटर को क्या बनाए, अपना में पेट एनिमल बना। अब क्या हुआ, मैक्सवेल एंड हिज फ्रेंड्स ट्रेवल टू बसरा। अब इराक में एक एरिया होता है बसरा, अब वहां पे वो और उसके उनके दोस्त जाते हैं। सो व्हेन मैक्सवेल मेंशन्ड अबाउट हिज विश टू कीप एन ओटर एज अ पेट, हिज फ्रेंड्स ही सजेस्टेड हिम टू टेक एन ओटर फ्रॉम टिग्रिस मार्चेस, दे आर क्वाइट कॉमन फ्रॉम देयर। और जब अपनी इस ख्वाहिश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है कि मैं क्या करना चाहता हूं कि एक ओटर को एक पेट की तरीके में रखना चाहता हूं, तो उसके दोस्तों ने सजेशन दिया कि ऐसा करो। कई बार हम एडवाइजेस मिलते हैं हमारे दोस्तों से कि भाई आपको ये पेट रखना चाहिए और यहाँ वाला पेट ले आओगे या ये वाला पेट लाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर आपको ओटर पालना ही है तो ऐसा करें, टिग्रिस मार्चेस, ये एक एरिया था, मार्चेस जो दलदली एरिया होता है, जो टिग्रिस की मार्चेस है, जो दलदली एरिया, टिग्रिस एक जगह है, वहां से आप क्या करो, ओटर ले आओ, क्योंकि वहां भी काफी कॉमन है, बहुत इजीली पाए जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या होते हैं, ओटर्स मिलते हैं। So now they were going to Basra to collect their meals. अब वो बसरा जा रहे थे अपने किसी ऑफिशियल काम से, वहां कोई मेल उनका आया हुआ था, उस मेल को लेने के लिए। अब वहां पे होता क्या है कि उसके जो दोस्त होता है उसका मेल तो आ जाता है, लेकिन उसका मेल नहीं आ पाता है। तो मैक्सवेल को कुछ दिन के लिए वहीं पे रुकना होता है और उसका दोस्त चला जाता है। और लगभग द मेल ऑफ हिज फ्रेंड रीच्ड आउट बट हिज मेल डिड नॉट रिसीव। उसके दोस्त का मेल तो आ जाता है, लेकिन जो मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल का मेल नहीं आता है, तो उसे कुछ दिन और इराक के बसरा एरिया में रहना पड़ता है। अब आगे फिर क्या होता है, मैक्सवेल मेल्स अराइव्स, और लगभग 5 दिन के बाद मैक्सवेल का मेल आ जाता है एंड ही गेट्स द ओटर। और उसके बाद उसे ओटर भी मिल जाता है। कैसे मिलता है, तो मैक्सवेल सेंड अ टेलीग्राम टू इंग्लैंड। अब क्योंकि उसका मेल नहीं आया था तो अपनी उस मेल को न रिसीव कर नहीं मिला, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कहाँ मेल करता है, इंग्लैंड मेल करता है। एंड मेल हैड नॉट अराइव, वो मेल की अभी मेरा मेल नहीं आया है।
एंड फॉर 3 days देयर वर नो रिप्लाई, 3 दिनों तक उसकी मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड ही ट्राई टू मेक अ फोन कॉल, उसने कॉल भी करने की कोशिश किया, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ कारण की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू, लेकिन वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता इंग्लैंड। फाइनली आखिरकार आफ्टर 5 days हिज मेल अराइव्ड, और 5 दिन बाद उसका मेल जो है आता है। एंड वंस हिज मेल अराइव्ड, जब उसका मेल आ जाता है, ही वेंट टू हिज रूम टू रीड इट, अपने मेल को लेकर के अपने कमरे पर जाता है उसे पढ़ने के लिए। और जब वहां पहुंचता है तो क्या दिखता है, देयर ही सॉ 2 अरब्स, 2 अरबियंस होते हैं विद एन ओटर, जो क्या लिए होते हैं, एक ऑटर लेकर के आए हुए होते हैं। एंड दे टोल्ड दैट इट वाज फॉर हिम, और उन्होंने बताया कि ये जो ऑटर आया है ये आपके लिए आपके फ्रेंड ने भिजवाया है, क्योंकि अपने फ्रेंड से उसने बताया हुआ था कि मुझे क्या रखना है, एक ऑटर रखना है। तो इस प्रकार से जब ऑटर मिल तो जाता है, अब आगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए जो ऑटर था बेटा, कहीं ना कहीं वो अभी एरिया उसके लिए नया था, नई जगह पे आया था, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो द ऑटर चेंज द लाइफ ऑफ मैक्सवेल, और जैसे ही ऑटर मैक्सवेल की लाइफ में आता है, मैक्सवेल की लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। द ऑटर केम ऑन टू द टाइल्ड फ्लोर फ्रॉम सैक बैग, वो जो बैग में यानी कि जो बोरी में वो भरा हुआ होता है, उससे वो निकल कर कहाँ जाता है, टाइल यानी फर्श पे बाहर आता है। चूंकि 2 अरबियंस लेकर के आते हैं, वो बोरी का नॉट खोलते हैं, सैक का नॉट खोलते हैं, और जो ऑटर होता है कहाँ आता है, बोरी से निकल के, सैक से निकल करके, बैग से निकल करके बाहर आता है। एट वंस इट अपीयर्ड लाइक ए स्मॉल ड्रैगन, और जब पहली नजर मैक्सवेल की पड़ती, ऑटर के ऊपर, तो जस्ट लाइक अ ड्रैगन, एक ड्रैगन की तरीके वो दिखता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब हेड से लेकर के टेल तक उसका सारा स्ट्रक्चर कैसा था, बिल्कुल एक ड्रैगन की तरीके था। हिज बॉडी वॉज कोटेड विद मड, उसकी बॉडी बिल्कुल मिट्टी से, मड से, कीचड़ से सनी हुई थी, क्योंकि वो मार्शेस दलदल में रहा करते थे। बेसिकली कोई क्रीचर दलदल से आएगा तो उसकी बॉडी पे आपको मड, कीचड़ मिलेगा ही मिलेगा। एंड इन बिटवीन in the mud the velvet fur like creature resembling a chocolate brown mole appeared, और वो जो मिट्टी में सना हुआ तो बिल्कुल कैसा दिख रहा था, बिल्कुल एक मोल की तरीके, एक छुछुंदर की तरीके जो है बिल्कुल दिख रहा था, जो किस कलर का है, चॉकलेट कलर का है। नाउ देयर वाज अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी में बहुत सारा डस्ट था। ये पहली अपीयरेंस की बात है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा कि जब पहली अपीयरेंस, जब पहली मुलाकात ओटर से मैक्सवेल की होती तो जो ओटर था उसका क्या अपीयरेंस था। तो यहाँ पे आपको इन्हीं सारी बातों को बेटा एक्सप्लेन करना होगा। एंड नाउ इट टुक मैक्सवेल अ मंथ्स टाइम टू रिमूव ऑल द डस्ट फ्रॉम हिज बॉडी, और डेली मैक्सवेल उसको नहलाता, धुलाता, साफ सफाई करता, लेकिन उसकी पूरी मिट्टी, जो डस्ट उसके बॉडी में लगा हुआ था, पूरी मिट्टी को उसके बॉडी से कंप्लीटली बाहर करने में, कंप्लीटली उसे क्लियर करने में, साफ करने में लगभग उसे 1 महीने का समय लग जाता है। अब नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ द ओटर, अब ओटर चूंकि एक टाइम से वहां पे रहना शुरू कर दिया था, कुछ समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है बेटा, तो अब थोड़ा सा जो ओटर था वो कंफर्टेबल फील करने लग जाता है अपने नए माहौल में, नए ओनर के साथ में। तो मैक्सवेल नेम द ओटर एज मेजबेल, और यहाँ पे मैक्सवेल ने उस ओटर का नाम क्या रखा, मेजबेल रखा। इन शॉर्ट ही कॉल्ड मिस, और शॉर्ट फॉर्म उसे वो क्या बुलाता था, मिस बुलाया करता था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे की अगर बात करें, द ओटर वॉज नाइदर अनफ्रेंडली नॉर फ्रेंडली। तो पहले 24 घंटे जो थे, जो टाइम उसका था जब ओटर आया था, तो ज्यादा कुछ उसके बिहेवियर में चेंजेस नहीं थे, ना तो बहुत वो डरा हुआ था, ना ही बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, बस वहां पे अपनी प्रेजेंस के साथ वो उपस्थित था, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा था। एंड ही वॉज अलूफ एंड अलोन, यहाँ पे अलोन एंड डिफरेंट, बस वो क्या करता था, इंडिविजुअल, अकेले में एकदम शांति से बैठा रहता था। He kept on sleeping on the floor, floor from the bed. मैक्सवेल के बेड से दूर एक किनारे में बस वो बैठा रहता था शांति से, और ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता था। एंड द सेकेंड नाइट, जब दूसरी रात आती है, एक टाइम गुजरता है, एक समय बीतता है। He came on to Maxwell bed. अब वो कहाँ जाता है, थोड़ा सा वो फ्रेंडली होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या पहले 24 घंटे में वो मैक्सवेल फ्रेंडली हुआ, तो आप कहेंगे नहीं। वो कब फ्रेंडली हुआ, जब अगला दिन, दूसरा दिन का जब शाम आती, रात आती, तब वो फ्रेंडली हो जाता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है, और कहाँ जाता है, मैक्सवेल के बेड के पास आ जाता है। एंड स्लेप्ट इनटू द क्रूक ऑफ हिज नीज, क्रूक ऑफ हिज नीज का मतलब जब आप नीज को, घुटनों को मोड़ लेते हैं तो उसका जो कॉर्नर शेप होता है उसको बोलते हैं। तो उसके जो नीज का जो मुड़ा हुआ जो हिस्सा था, कॉर्नर था, वहां पे जाता है, वो क्या करता है, वहां पर सो जाता है। इन द डे ही केप्ट अ कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और जब दिन होता है तो उसके आसपास का जो भी सराउंडिंग होता है, एटमॉस्फेयर होता है, अब उसमें थोड़ा सा वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है।
एंड मैक्सवेल मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, और यहाँ तक कि मैक्सवेल ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट भी बनाया। यूजुअली जब कोई पेट एनिमल होता है तो पेट एनिमल का एक सिंबल होता है कि आप उसके लिए उसके बॉडी में एक बेल्ट बांध देते हैं। एंड द ऑटर लाइकिंग प्लेइंग इन द वाटर इन द बाथरूम, और ऑटर को सबसे ज्यादा पसंद क्या था, बाथरूम में पानी के साथ नहाना उसे बहुत ज्यादा पसंद था, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। यानी कि अब थोड़ा सा ऑटर फ्रेंडली होना स्टार्ट हो गया था। अब आगे क्या होगा, तो आगे अब नरेटर बताते हैं यहाँ पे कि मिसबिल एस्केप फ्रॉम द बेडरूम। अब और ज्यादा वो कैजुअल हो जाता है, कई बार तो मिसबिल खुद ही अकेले ही कमरे से भाग जाया करता था। सो 2 days लेटर, 2 दिन की बात क्या, मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम द मैक्सवेल्स बेडरूम, वो मैक्सवेल के बेडरूम से खुद ही भाग गया और कहां पहुंचा, ही वेंट टू द बाथरूम, डायरेक्टली वो वॉशरूम बाथरूम पहुंचता है, एंड ही एंटर्ड द बाथ टब, और पहुंचता है और किस में जाकर के बैठ जाता है, बाथ टब में जाकर के बैठ जाता है। और तो और ही टर्न द टैप, और जो टैप होता है, नल होता है, वो उसे भी दिमाग लगा करके खोल लेता है विद हिज पावर्स, अपने लेग्स, फ्रंट लेग के मदद से, विद इन मिनट्स, बहुत ही जल्दी। यानी कि यहाँ पे ये बात रिप्रेजेंट करती है कि जो ऑटर्स होते हैं बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर होते हैं। अब इसके बाद क्या नरेटर हमको बता रहे हैं, फिर मिसबिल बिकम्स फ्रेंडली, यानी कि अब यहां से मिसबिल क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। अब दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत बेहतर होने लग जाती है विद इन वेरी लेस टाइम, और बहुत ही कम समय में। नरेटर क्या बता रहे हैं कि बहुत ही कम समय लगता है, एंड नाउ ही बिकेम वेरी फ्रेंडली, अब मेरे साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। एंड ही फॉलोड मैक्सवेल व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम, और यहां तक कि वो इतना फेमिलियर हो जाता है कि जब वो जो मैक्सवेल उसके नाम से नहीं, कि जैसे वो मिस बोलते हैं, तुरंत उसका नाम सुनते ही, अपना नाम सुनते ही ओटर भाग करके मैक्सवेल के पास पहुंच जाता था। He spent the most of the time in playing with rubber ball, और अधिकतर समय ओटर किसमें स्पेंड करता था, बॉल्स के साथ खेलने में, एंड प्लेड इट लाइक अ सॉसर बॉल, जो सॉसर बॉल होता है ना, उस तरीके से क्या करता था, वो बॉल के साथ खेला करता था। एंड हिज फेवरेट टॉय वर द मार्बल्स, उसके जो सबसे पसंदीदा कोई खिलौने थे, कौन थे, वो मार्बल्स थे, कंचे थे ना। अब तो चूंकि वो अपने ऑफिशियल काम से कहां गया हुआ था, इराक गया हुआ था, बसरा में था, लेकिन एट द एंड अब उसे वापस आना था, अपने घर वापस आना था। सो टेकिंग मिसबिल बैक, अब साथ में मिसबिल को भी वापस लेकर के आना था। तो नरेटर को भी कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई, तो उसको अब यहाँ पे भी एक्सप्लेन करें। नरेटर क्या बताते हैं, डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, बसरा में दिन बहुत अच्छे से बीत गए। मैक्सवेल हैड अ फियर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिसबिल टू इंग्लैंड, लेकिन अब जो है मैक्सवेल को चिंता इस बात की थी कि किस प्रकार से मिस को कहाँ लिया जाए, इंग्लैंड ले जाया जाए, एंड देन टू कैम्सफेरना, और फिर वहां से कहाँ ले जाना था, कैम्सफेरना ले जाना था। द ब्रिटिश एयरलाइन अलाउड नॉट टू फ्लाई एनिमल, अच्छा टेंशन क्यों थी, दिक्कत ये थी कि जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो एनिमल्स को फ्लाइट पे अलाउ नहीं करते हैं, अब यही दिक्कत थी। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, ही बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस, इसलिए डायरेक्टली ना जाकर के पहले उन्होंने उस फ्लाइट को बुक किया जिसमें एनिमल्स को ले जाना अलाउड था। तो पहले वो कहाँ जाते हैं, फ्लाइट से पेरिस पहुंचते हैं, देन फ्रॉम देयर टू लंदन, फिर वहां से कहाँ पहुंचते हैं, वो लंदन पहुंचते हैं। एंड द एयरलाइन टोल्ड हिम टू पैक मिस इन अ बॉक्स, वहां पे एयरलाइन ने, यानी कि वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप मिस को ले तो जा सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स में मिस को रखना पड़ेगा, आप ओपनली लेकर के नहीं जा सकते हैं, जिससे कि जो साथ के जो पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। फिर क्या किया था, मैक्सवेल बताते कि मैंने क्या किया, ही मेड अ मॉक बॉक्स फॉर हिम, उसने क्या किया, उसके लिए एक बॉक्स बनाता है, एंड ही पुट हिम इनसाइड अ बॉक्स बिफोर फ्लाइट सो दैट ही बिकम हैबिचुअल टू इट, और मैक्सवेल ने ये सोचते हुए उसको क्या किया, इस प्रकार के एक बॉक्स में भर दिया, जिससे कि वो क्या करे, फ्लाइट शुरू होने के बाद थोड़ा सा कुछ देर उस बॉक्स में रहे और हैबिचुअल हो जाए, ज्यादा परेशान ना हो। देन मैक्सवेल वेंट टू हैव लंच, और उसको बॉक्स में बंद करके, पिंजड़े में बंद करके मैक्सवेल कहाँ चले जाते हैं, लंच करने के लिए। अब क्या होता है, अब आगे द ओटर एंड द बॉक्स, भाई अब ओटर और बॉक्स के साथ होता क्या, क्योंकि ओटर बॉक्स के अंदर बंद था। जब लंचो की मुझे याद आ गई, जब मैक्सवेल कहाँ आता है, वापस आता है लंच करके, देन व्हेन द मैक्सवेल केम बैक आफ्टर सम टाइम, जब लंच करके वो वापस आता है, ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाता है टू सी दैट कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, कि बॉक्स में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द एयर होल्स, और जो एयर होल्स बने जिससे ऑक्सीजन जाने के लिए जो जगह उसने बनाया हुआ था, उससे ब्लड बाहर निकल रहा था। ही ओपन द बॉक्स, जल्दी से वो बॉक्स को खोलता है, ही सॉ मिस कवर्ड विद ब्लड, उसने क्या देखा कि जो मिस है वो बिल्कुल ब्लड से क्या है, कवर्ड है, ब्लड ही ब्लड चारों तरफ दिख रहा है। एंड ओनली 10 minutes वर लेफ्ट फॉर द फ्लाइट,
और फ्लाइट के लिए भी केवल 10 मिनट ही बचा था, ज़्यादा टाइम ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं बचा होता है। यानी कि वो काफ़ी घबरा गया था उसके अंदर और वो निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्या हुआ उसको उसके तारों की वजह से क्या लगी, काफ़ी चोट लग गई। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स अवे, तो 10 मिनट का टाइम था, एयरपोर्ट 5 माइल्स अवे था, 5 मील दूर था। एंड ही केप्ट मिस इनसाइड द बॉक्स, उसने बॉक्स के अंदर फिर से किसको रखा, मिस को रखा, बट इस बार ही हेल्ड द लिड विद हिज हैंड, बट उसका जो ढक्कन था वो अपने हाथ से खोले हुए था, जिससे कि जो मिस है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे और वो सफोकेटेड फील ना करे। नाउ मैक्सवेल लीव्स फॉर एयरपोर्ट, अब वहां से वो एयरपोर्ट के लिए चल पड़ता है। मैक्सवेल सैट इन द कार, वो कार में बैठता है, एट द बॉक्स बिसाइड, और अपने बगल में वो बॉक्स जिसमें मैक्सवेल था उसको रख लेता है। द ड्राइवर ड्रोव द कार वेरी फास्ट, क्योंकि 10 मिनट का केवल टाइम बचा हुआ था, तो ड्राइवर ने बहुत तेजी से कार को ड्राइव किया। जस्ट व्हेन द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट टू टेक ऑफ, बिल्कुल तब जब एयरक्राफ्ट बिल्कुल जो है क्या करने वाला था, निकलने वाला था, टेक ऑफ करने वाला था। बट अब तो सिस्टम काफ़ी कुछ चेंज हो गया कि आपको बोर्डिंग टाइम आपको दिया जाता है, बोर्डिंग टाइम से आपको लगभग आधे घंटे पहले जाकर वहाँ बोर्डिंग पास आपको बनवाना पड़ता है। बट पहले जब ये सिस्टम शुरू में स्टार्ट हुआ था, तो जैसे आप लोग देखते हैं कोई गाड़ी होता है, पैसेंजर बुक है, नहीं आता तो वेट कर लिया जाता है। वैसे ही फ्लाइट तो ऑलमोस्ट रेडी थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, मिस का वेट कर रही थी, मैक्सवेल का वेट कर रही थी। एंड ही वॉज रस्ड थ्रू टू इट बाय एंग्री ऑफिशियल एट द एयरपोर्ट। एंग्री ऑफिशियल यहाँ पे क्यों बोला गया, वहां के ऑफिशियल जैसे ही मैक्सवेल को देखते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज वाला एक्सप्रेशन देते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था और जो पैसेंजर थे काफी देर से उनका वेट कर रहे थे। अब क्या होगा, मैक्सवेल इन द एयरक्राफ्ट, अब मैक्सवेल कहां पहुंच चुका है, एयरक्राफ्ट के अंदर, यानी कि प्लेन के अंदर पहुंच चुका है, किसके साथ, अपने मिस के साथ। वहां पे क्या होने वाला था, सो मैक्सवेल हैड बुक द फ्रंट सीट फॉर, मैक्सवेल ने उसके लिए बिल्कुल फ्रंट सीट बुक किया था, और बल्कि वो सरप्राइज था कि उसे फ्रंट सीट मिल भी गई थी। सो इट वाज गुड फॉर हिम कि मैक्सवेल को कैरी करने में उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। एंड ही कवर्ड द फ्लोर अराउंड हिज सीट विद अ न्यूज़पेपर, उसका जो सीट था, सीट के फ्रंट का जो एरिया था, नीचे का जो एरिया था, उससे पे वो क्या करता है, एक न्यूज़पेपर से उसे कवर करता है, क्या, किसको रखने के लिए, मिस को रखने के लिए। एंड ही गेव द पार्सल ऑफ फिश टू द एयर हॉस्टेस फॉर द ऑर्डर, और एक साथ में फिश भी अपने साथ ले आता है और वो एयर हॉस्टेस को दे देता है, क्योंकि वो फिश किसके लिए था, ऑर्डर के लिए था, उसका नाश्ता था वो। तो वो बोलता है कि इसको आप कहाँ रख दो, फ्रिज में रख दो, अगर आवश्यकता पड़ेगी बीच में उसको भोजन के रूप में क्या दिया जाएगा, ऑटर को बीच में सर्व करूंगा। एंड शी सजेस्टेड हिम टू कीप द ऑटर ऑन हिज नीज, अब जो एयर हॉस्टेस थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की, अच्छे नेचर की थी। उसने कहा एक काम करो, आप ऑटर को अपनी गोद में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सावधानी से पकड़े रहना, बस। नाउ मिसबेल गोज आउट ऑफ द बॉक्स, सब कुछ अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब दिक्कत कहां पे बढ़ गई कि मिसबेल जो था वो बॉक्स से बाहर निकल आता है। आप समझ सकते हैं कि आप लोग कॉकरोच को देखकर कितना ज्यादा डर जाते हैं, जब मिसबेल बाहर आया होगा तो लोगों का क्या हाल होगा। वेल, मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स एट वंस, अचानक से मिस कब बॉक्स से बाहर आ जाता है, ये जो है मैक्सवेल को पता भी नहीं चल पाता है। एंड ही डिसअपियर्ड इन द एयरक्राफ्ट, और उस एयरक्राफ्ट में प्लेन में वो गायब हो जाता है, किसी कोने में जाकर के छिप जाता है। एंड देयर वाज अ वुमन शाउटिंग, और वहां पे वुमन क्या करती है, एक वुमन बैठी जो बहुत देर से क्या करती है, चिल्लाती है। यहाँ पे आप इमेज में देख भी सकते हैं कि वुमन क्या कर रही, चिल्ला रही। क्यों चिल्ला रही, क्योंकि सिंपली इसकी नजर किसके ऊपर पड़ गई होगी, ओटर के ऊपर पड़ गई होगी। रैट रैट रैट, यानी उन लोगों को क्या लगा कि वो एक रैट है। इन फियर वो काफी घबरा जाती हैं। मैक्सवेल ट्राई टू कैच द ऑटर, मैक्सवेल कोशिश करता है ऑटर को पकड़ने का, बट ही फेल, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी क्या होता है, द एयर हॉस्टेस टोल्ड हिम टू बी सीटेड, एयर हॉस्टेस कहती है ऐसा करिए, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। एंड सेड शी वुड फाइंड द ऑर्डर फॉर हिम, कि मैं जाती हूँ, मैं जा करके ऑर्डर को पकड़ के ले आती हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर बना करता है कि एयर हॉस्टेस के नेचर के ऊपर, कि एयर हॉस्टेस बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी। पहले उसने क्या कोऑपरेशन दिया कि आप ऑर्डर को अपने नीज पे रख सकते हैं, फिर दोबारा जब ऑर्डर क्या होता है, मिसप्लेस हो जाता है, यानी कि निकल जाता है, गायब हो जाता है, तब वो क्या बोलती है कि आप अपनी जगह पे मैक्सवेल बैठ जाइए, मैं जाती हूँ ऑर्डर को मैं पकड़ने की कोशिश करती हूँ। नाउ वेरी सून द ऑर्डर केम नियर मैक्सवेल, और बहुत ही जल्दी क्या होता है, ऑर्डर अपने से मैक्सवेल के पास आ जाता है। एंड क्लाइम्ड ऑन हिज नीज, और उसके नीज पे चढ़ जाता है। एंड ही स्टार्टेड रबिंग हिज फेस एंड नेक विद हिज नोज, अपने नोज से क्या करता है, उसके फेस और नेक को रब करने लग जाता है। नाउ मिसबेल प्लेज आउटसाइड ऑफ द हाउस, यानी कि इस प्रकार से अब वो जो ऑटर था वो दोबारा वो पकड़ लेता है, और अब सिंपली वो लोग अब कहाँ पहुंच चुके, अपने घर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे अब जो नरेटर है, जो मैक्सवेल है, बता रहे घर पे उसकी क्या एक्टिविटी थी।
तो मैक्सवेल एक्सरसाइज मिसबिल ऑन लीड ऑन द स्ट्रीट्स। मैक्सवेल बताते हैं कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए मैं हमेशा किसको ले जाता था, इस स्ट्रीट पे, गलियों पे जो है मिस को यानी ओटर को ले जाया करता था। मिस क्विकली डेवलप सर्टेन हैबिट्स ड्यूरिंग द वॉक ऑन लंदन स्ट्रीट। और लंदन में जब कभी भी मैं इसको गलियों से लेकर के गुजरा करता था तो कुछ एक अजीब प्रकार की हैबिट इसने अपने अंदर डेवलप कर लिया था। वो हैबिट क्या थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। सो देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल अपोजिट टू द मैक्सवेल्स हाउस। वो बताते हैं कि एक्चुअली मैक्सवेल यानी मेरे घर के ठीक सामने क्या था, एक स्कूल था। एंड he would take Maxwell near the outer wall which was some of 2 feet of height। और मैं क्या करता था, जब मैक्सवेल को मैं घुमाने के लिए ले जाया करता था, जाते समय तो कोई शैतानी नहीं करता था, लेकिन जब मैं वापस आता था तो वापस आते समय जो स्कूल था, स्कूल चारों ओर एक दीवार से घिरी हुई थी जिसकी हाइट लगभग कितनी थी, 2 फीट थी। और मैक्सवेल क्या करता, मैक्सवेल ही वुड देन गैलोप ऑन टू दिस। जैसे मैं उस वॉल के पास पहुंचता, मैक्सवेल गैलोप करता, जंप करता, और जंप करके क्या करता, उस स्कूल की बाउंड्री पे चढ़ जाया करता था। एंड दिस डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ। और जब ये नजारा स्कूल के बच्चे और स्कूल के स्टाफ देखते तो कहीं कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, वो डिस्टर्ब हो जाते थे, यानी कि वो उनका नजर किधर आ जाती थी, मैक्सवेल ओटर की एक्टिविटी को वो लोग देखने लग जाते थे और अपने काम से वो डिस्टर्ब हो जाया करते थे। क्या द पीपल इन लंदन वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द ओटर एंड मेड वाइल्ड गेसेस। और यहाँ पे आगे ये भी बताते हैं कि लंदन में जब कभी भी उसको मैं लेकर के जाता था तो ऑटर इतना रेयर क्रीचर था कि लोग उसको पहचान ही नहीं पाते थे और बहुत अजीबो गरीब क्या किया करते थे, गेसेस लगा करते थे कि अरे ये कोई क्या है, कोई रैट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कई प्रकार के वो गेस लगाया करते थे, लेकिन कोई भी सही गेस नहीं लगा पाता था कि एक्चुअल में वो क्या है, ऑटर है। कई प्रकार के गेसेस आए, जो अगर आपको इसका एक्सप्लेन वीडियो देखना है जो मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बेटा वहां से देख सकते हैं। So with this, आगे हम लोग कंक्लूजन पे। So this chapter Misbill the author they should explain that the beautiful bond of author and his poet author। अभी क्या बताया कि इस पूरे चैप्टर में कि पेट के बीच में यानी ऑटर और मैक्सवेल के बीच में कितनी बेहतरीन बॉन्डिंग थी। एंड मिसबिल एंड द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स एंड फॉलो ड्यूरिंग देयर ऑनवर्ड जर्नी टू लंदन। और जर्नी से लंदन जो भी उनकी पूरी जर्नी थी वो कैसी थी, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया। विद दिस summary and all important points of this chapter has been finished। आई होप बेटा आपको ये सारे पॉइंट्स यूजफुल लगे होंगे एंड डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। समरीज को आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। और आज के डेट में बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर की समरी। आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो भी पैराग्राफ है, दैट ऑल आई विल एक्सप्लेन इन द अपकमिंग वीडियो। और यस बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।